अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम फिट फाट आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख फजल करम से बैठा हुआ है और मौजूद है जी। उम्मीद करते हैं जी आपको मेरे व्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। आपको अपडेट्स देनी थी कि मेरे साथ एक रिसेंटली बहुत एक बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया। हमारे साथ नहीं, हमारी पूरी फैमिली के साथ आया जी। तो अल्लाह के लाख लाख फजल करम से उस हादसे से हमने अपने आप को बाल बाल बचाया और आप सब लोगों के सामने अभी मौजूद है जी। वो हादसा ये हुआ है कि जी मेरे जी ख़ानदान में, दादका ख़ानदान में ये शादी थी मेरे कज़न की ना। तो वो हमारे ददियाल गांव में शादी है। पुठवार का इलाका है, कौटा वाली साइड पर है वो गांव। और गांव का नाम निगोर शरीफ है जी। तेल माइयाँ थी, तेल माइयाँ हमने अच्छी खासी अटेंड की। वापसी पे जी कुछ इस तरह का वाक़या हमारे साथ पेश आया कि वो गाँव का इलाका था और गाँव के इलाके में आपको पता है कि हुआ ये कि ये मंजर ऐसा नज़र आ रहा होता है कि यार कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। गाँव के इलाके में, शहर तो अब आबाद हो चुके हैं, वहाँ पे जगह जगह लाइट्स, रोड्स पक्की और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं और स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। और गांव की लाइफ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है शहर की लाइफ की बनिस्बत। तो खैर वो बात हादसा ये पेश आया कि रास्ता क्रॉस किया गाँव का। अभी हम शहर के या हाईवे तक पहुंचे नहीं थे, गाँव के अंदरूनी गाँव में थे हम। तो एकदम से जी हमारे डाकू आ गए। 4 डाकू थे जी। वो 3 डाकुओं के पास AK-47 थी और एक के पास 30 बोर थी। तो 2 डाकू जो थे वो हम लोग रास्ते पे थे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हमने निकाली और हम लोग जा रहे थे। तो 2 डाकू जो हमारी फ्रंट साइड पर आ गए और 2 डाकू जो थे वो हमारी बैक साइड पर आ गए। अब जो फ्रंट वाली साइड पे डाकू थे उनके उन्होंने चादरें और मास्क पहना हुआ था, मतलब पूरा प्रॉपर पूरा अपने आप को कवर किया था, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। अगर तो वो रेडी होते तो मे भी शायद वो हमारे पर फायर फ्रंट से ही कर देते, या वो हमारे पर कातलाना हमला करने के लिए आए थे या हमें वो लूटने के लिए आए थे। लेकिन लूटपाट नजर नहीं आई ऐसी कि कुछ हो, लेकिन वो नज़र ऐसे ही आया कि वो हम पे कातलाना हमला के लिए आए हुए थे। तो खैर अल्लाह ताला के फजल करम से आपका भाई आप सब लोगों के सामने भी मौजूद है और बाल बाल अपनी जान बचाई हम लोगों ने। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि भाई ये इतना बड़ा हादसा हमारे साथ पेश आ गया। कुछ गलतियाँ थी हमारी कि हम लोग रात को हमें वहाँ से निकलना नहीं चाहिए था। हमें सुबह के टाइम वहाँ से जब रोशनी हो जाती और फिर हमें निकलना चाहिए था। लेकिन खैर कोई भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा अल्लाह को मंजूर होता है। जो लिखी होती है वो मौत जब लिखी होती है तब आनी आनी है, उससे हम भाग नहीं सकते। और उनके चैम्बर अभी चढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने चादरें पहनी हुई थी ब्लैक कलर की। उन्होंने एकदम से जो चादरों को पीछे किया और आके ना AK-47 और एक जो 30 बोर थी उसके वो चैम्बर चढ़ाने लगे। चैम्बर चढ़ाने लगे तो हमने इतने में एकदम से हमने गाड़ी स्लो कर दी। हमने कहा ये क्या हो गया। तो खैर मैंने भाई को इशारा किया, मैंने कहा भाई गाड़ी भगाओ, जो होगा देखी जाएगी। उसने एकदम से गाड़ी तेजी से स्पीड करा दी। तो स्पीड का आगे ऐसे एक मोड़ सा आता है और वहाँ पे थोड़ी ना रफ सी चढ़ाई सी है। वहाँ पर बंदा मतलब एकदम गाड़ियाँ थोड़ी सी स्लो होती है। खैर हमारी 2 गाड़ी थी, दूसरी जो गाड़ी थी वो हमारे से थोड़ी सी पीछे थी। हम लोग तो बस बच बचा के ना मतलब तेजी से हम लोगों ने कटे कटे मारी और हम लोग भाग गए। तो हम जैसे ऊपर भागे तो हमारे पीछे उन्होंने हमारे ऊपर हवाई फायर भी किए और पत्थर भी मारे हमारे ऊपर। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम लोग बच गए। हमारी गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं आया, सिर्फ फ्रंट व्हील पर एक नुकसान आया कि हमारा जो टायर था वो पंचर हो गया था। पीछे हमारी दूसरी गाड़ी आ रही थी, हम लोग भाग गए, वो हमारे पीछे भागे, हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर किए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम लोग बच गए। वो गोलियां जो थी उन अनाड़ी थे, अब जो भी थे पता नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। उन्होंने फायर तो मारे हैं लेकिन वो हमें लगे नहीं। हम लोग फिर तेजी से हमने गाड़ी ऊपर भगा ली। हम लोग एक थोड़ा सा आगे जाके स्लो हो गए क्योंकि हमें जो हमारी पीछे दूसरी गाड़ी थी उसकी हमें लाइट्स नहीं लग रही थी। हम समझे शायद उन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो भी बाल बाल बच के भाग के आ गए। उनके ऊपर भी उन्होंने फायर किए और पत्थर शत्थर फायर मारे हैं। तो उस वजह से उनकी गाड़ी का जो बैक मिरर था वो टूट गया, या उन्होंने पत्थर मारे हैं, या उन्होंने कोई कहता है कि वो मौजूद थे जो लोग उस गाड़ी में, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमें मतलब गन मारी है कि दरवाज़ा खोलने के लिए। तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने फिर जो है वो ऐसे गन मारी है कि हिट किया कि ये दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि गोलियां भी चल रही थी तो हमें समझ नहीं लगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने एकदम से हमें देखा, हम लोग आगे हैं और हम लोग निकल गए हैं। तो उनको हमने हरन मारे, हमने हरन से उनको आगाह किया कि हम लोग भाग गए हैं। तो वो भी फिर उन्होंने भी तेज़ी से गाड़ी जी आगे निकाल दी और फिर हम लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम सब लोग बाल बाल बच गए। उन्होंने हम पे फायर भी किए, पत्थर शत्थर भी मारे और एक दूसरी गाड़ी का हमारी जो दूसरी गाड़ी थी उसका शीशा भी टूट गया। तो वो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर ज़रूर की है, वो भी आपको बताऊंगा। फिर हम आगे थोड़ा सा आगे गए तो आगे एकदम से ना 2 बाइक्स वाले जो वो आगे थे। तो हम लोग डर के, हम लोग शायद वो पीछे भी खड़े हुए थे वारदाती और आगे भी खड़े हुए थे, या अल्लाह पाक अब हमारे ऊपर रहम करना। तो खैर एकदम से जी हम लोग थोड़े स्लो हो गए और डर गए, हम घबरा गए कि अब क्या होगा हमारे साथ।
लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते रहे तो थोड़ा सा आगे गए तो देखा जी वो एकदम से ना कोई 2 बाइक थे और दोनों बाइक्स पर एक औरत और एक मर्द था। तो वो खैर जी हमें देख के वो भी भाग गए, मतलब वो डरे हमें देख के, उन्होंने भी बाइक तेजी से आगे कर लिया कि शायद हमारे पे कोई हमला करने के लिए आ रहा है। लेकिन खैर इस तरह का कुछ भी वाक़या नहीं था। वो जब हम उनके पास पहुंचे तो वो भी स्लो हो गए और हम भी स्लो हो गए। फिर हम लोगों ने तेजी से रोड पर गाड़ी अपनी चढ़ाई और हम लोग शहर की तरफ भाग पड़े। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जान हमसा की बात की, माल का क्या, माल तो फिर भी आ जाता है लेकिन जान फिर नहीं आती। तो हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जी हम इतने बड़े हादसे से बच के। ये थी जी मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप्स आप समझ ले कि मैंने आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करनी थी जो मैं व्लॉग में नहीं बता सका। आगे आपके साथ व्लॉग भी मुकम्मल शेयर किया जाएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हमने हंसी खुशी से शादी इंजॉय की और हम लोग बस शादी इंजॉय करके वापस आ गए। तो ये व्लॉग था जी मेरा छोटा सा, और अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा। आगे चलते हैं जी, आगे आपको बताते हैं कि हमने कैसे शादी इंजॉय की। गाइस ये हैं जी शेख हाफिज साहब। इनको तो आप अक्सर जानते हैं। ये है जी हमारे हाफिज खलील साहब, इनके आतिफ खलील। हाफिज हमारे लिए तो हाफिज ही है ना जी। इनकी जी आज दोस्ती जा रही है। दोस्त क्या, कजन ही है, कजन की बस दोस्ती है, दोस्ती जा रही है। ये इधर सारे दोस्ती रोड के किनारे खड़े हुए हैं और किसका इंतजार हो रहा है जी? मरासियों का। वैसे मरासी जो है ना वो इंतजार करते हैं लोगों का। आज बंदे जो है ना पार्टी जो है मरासियों का इंतजार करते हैं। क्या बात है। किसी भी कहते हैं ना, किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो आज कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े हैं। गाड़ियाँ इंतजार कर रही है, 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई इंतजार कर रही है। हमारा एक बंदा कम है, वो किधर है? वो सर आगे डीजे सिस्टम लेके आगे बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल डीजे साहब बैठे हैं आगे। डीजे साहब बैठे और शेख साहब करम जी, बड़े अरसे बाद आपके साथ मुलाकात हुई है यार। बस काम काज में मसरूफ, टाइम ही नहीं मिलता। भाई भी आपकी जो है ना फुर्सत में कभी कभार मिलते होते हैं, उनको भी जैसे टाइम नहीं होता। ठीक है, बहुत शादर नाजर टाइम ही नहीं होता, अपने ऑफिस से निकलने का टाइम नहीं होता। क्या आज मिले हैं इंशाल्लाह पुरानी यादें ताज़ा करेंगे आज इंशाल्लाह। ये जी ये जिनका हम इंतजार करते गाइस, ये लोग आ चुके हैं। ये डोलों वाले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत लेट कर छोड़ी ना। लेट अपना ना है, गलती से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आप कैसे? कौन आया साहब? गाइस ये अभी हम जा रहे हैं जी बड़े ख़तरनाक रास्ते से अंदर। यह जी हमारे गांव का रास्ता। बड़े अरसे बाद हम आए हैं। बड़े तो आते रहे लेकिन मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। तो अभी जो है हमारी सारी गाड़ियाँ ये पीछे भी आ रही हैं, 2-3 गाड़ियाँ, और ये 2 गाड़ियाँ आगे हैं। ये भी हम जा रहे हैं जी दोस्ती लेके। वैसे तो हम तो जी दोस्ती में शामिल थे लेकिन अब हो ही गए हैं एक किस्म के शामिल। अरे ये पहले बड़ा देखें जी खूबसूरत जंगल है जी। ओह ये जंगल का तो मंगल हो गया इधर ही। गाइस ये तो आप लोगों को सुबह के टाइम नज़र आएगा मंजर कि कैसा है। अभी यहाँ पे जी गाइस हमारे आती है जी छोटी सी कस आती है रास्ते में। यहाँ पर हम बचपन में बड़े अरसे बाद पहले तो आते थे अक्सर। जब भी आते थे तो यहाँ पे हम नहा के जाया करते थे और थोड़ा शिकार भी करते थे मछलियों का। उस टाइम तो ज़माना था, मोबाइल होते ही नहीं थे, लेकिन आजकल अब मोबाइल आ गए, जदीद है, हर कोई आप कैप्चर कर लेता है आपकी यादगार लम्हात। पटवारी ज़बान में जी यहाँ के गांव के लोग उसको कस कहते हैं जी। ये हमारा कस आ गया है जी। अब तो माशाल्लाह से जी पूरी रोड बन चुकी है यहाँ पे बड़ी। नहीं तो यहाँ पे ऐसी पतली सी टूटी फूटी रोडें होती थी, वो देखे ना, वो भी आस्ता आस्ता आगे रोड कच्ची नज़र आ रही है। ये तो अब ख़त्म हो गया किस्म का। ये जंगली झाड़ियाँ निकल आई हैं। ये अल्लाह मियाँ खैर। पहले हम नीचे गए हैं, अब नीचे से हम सीधा पहाड़ चढ़ते हुए ऊपर तोड़ ऊपर आ रहे हैं। ये रोड जी ये कच्चे रोड थे, अब जाके ये रोड थोड़े पक्के होएंगे, लेकिन अभी भी ये थोड़ा कच्चा है रास्ता।
ये सीधा खड़ा हुआ पहाड़ है, बस उस पहाड़ पे इन्होंने गाँव वालों ने अपने रास्ते बनाए हुए हैं और आने जाने का रास्ता अपना बनाया हुआ है, शहर से गाँव, गाँव से शहर में आने के लिए। यहाँ से जी हमारा सारा दादका स्टार्ट हो जाता है गाँव। ये सारे घर जो हैं ये सारे हमारे दादकों के हैं। ये है जी मेरा दादका गांव। इस गांव का नाम है जी निंगोर शरीफ। ये वो बना है जिसकी मैं बात कर रहा था। खाना खुल गया है, शफीक अहमद ने रोटी खोल दी है। खाना आ गया जी, शफीक अहमद ने खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। जी जी, आपकी सेहत हम सेट करते हैं। हमने की थी। अभी जी दोस्त के दोस्त आले आए हुए हैं, सारे इनको तेल मेहंदी लगा रहे हैं। अभी जो है वो कवाली का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको मेरी आवाज़ शायद कम आ रही होगी। तो ये जो हमारे कवाल खान आए हैं जी, अभी ये 2 कवाल खान हैं, ये कवाली भी करेंगे और गाना भी गाएंगे। देखते हैं जी कैसा गाएंगे, आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। ये जो अच्छियां गल्लां पेश कर सन किसी शहर ना बोल सके मेरे नालू हर कोई बेहतर मैं हाँ नीचे जाना थोड़ा बहुता शहर सुखन का घाटा वाला जाना। मेरे भाई दूल्हा राजा उस्मान जवेद साहब और उन्होंने वालिद जनाब राजा जवेद इकबाल साहब और उन्होंने भाई जनाब राजा जंजीर जवेद साहब, राजा जुनेद जवेद साहब, राजा अमाल जवेद साहब। जाने दे। देख के देख के देख के देख के देख। अल्लाह अकबर, शुक्र है। गाइस ये देखें जी, हमारे साथ अभी हादसा पेश आया है। बच गया, अल्लाह ने हमें बचा लिया बाल बस शुक्र है, किसी की जानी नुकसान तो नहीं आया, लेकिन बस गाड़ी का नुकसान आ गया। कोई नहीं, है तो आने जाने वाली चीज़ है। फायर से बेहतर है। फायर से बेहतर है कि ये बच गए। बस अल्लाह ने हमें बचा लिया। हमारी गाड़ी का भी थोड़ा नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, खाली वो टायर जो है वो पंचर हो गया बस, क्योंकि वो एक जोर पे बड़ा जोर से खड्डे में लगा और वो ये गाइस दूल्हे को पहनाने के लिए हमने हार लिया अभी।
गाइस ये हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं और हमारे फुफड़ा जी हैं, जिसकी शादी है उसके दादा अबू हैं ये। गाइस बड़ों की महफिल में मैं हो गया था बोर, तो मैंने कहा चलें आपको होटल के बाहर का व्यू क्यों ना दिखाते, जहाँ पर थी आज बारात और यहीं पर कल होगा दोबारा से वलीमा। जहाँ पर मैं अपनी सेल्फ़ी लेने की कोशिश करता लेकिन कुछ अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बना ली जिसमें मेरे भाई शामिल हो गए और मैंने कहा चले आपको होटल का एक और व्यू दिखाते हुए अपनी ड्रेसिंग भी बता दूं कि आज का ये था मेरा ड्रेस। बुरी खबर पे एक और बुरी खबर, क्योंकि हो गई थी दूल्हे की वालदा बीमार, तो हमें हॉस्पिटल इनको लाना पड़ा, इनकी ट्रीटमेंट की, इनको इलाज करवाया, तो फिर हमें जाना पड़ा वापस घर। वलीमा अटेंड करने के बाद हम जा रहे थे वापस घर, तो मुझे एकदम से याद आया, ओह आज तो कोई क्लिप बनाया ही नहीं, तो मैंने कहा चले अभी से क्लिप बना देते हैं। ये थी जी मेरी आज की ड्रेसिंग। तो उम्मीद करते हैं कि जी आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ये व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।